दोस्तों राधिया जैसे ही देखती है उन सबको ज़मीन पर बैठकर फास्ट फूड खाते हुए, वो भी बाहर से मंगवाया हुआ। तो उसको वहीं पर पता चल जाता है कि ये लोग अमीर नहीं हैं, और उसने पहले भी शक किया था उन पर जब वो लोग खाना नहीं खा रहे थे और खाना खाते वक्त मुंह बना रहे थे। मोंटू की बहन ने तो झूठ बोला था कि मेरा आज व्रत है। उसका कोई व्रत नहीं था, बस उसको वो खाना खाना भी नहीं आता था और ना ही उसका दिल कर रहा था खाने के लिए, क्योंकि वो पहली बार ऐसा खाना खा रहे थे। उन्होंने आज से पहले ऐसा खाना देखा हुआ भी नहीं था। लेकिन राधिया अभी भी किसी सबूत के बगैर दादी को नहीं कह सकती कि ये लोग अमीर नहीं हैं, बल्कि ये लोग चोर लुटेरे हैं और हमारे घर में सिर्फ पैसे चोरी करने के लिए घुसे हुए हैं। लेकिन राधिया को अब उन पर यकीन हो जाता है कि ये लोग हमारे घर में ऐसे ही घुसे हुए हैं, ये कोई अमीर नहीं है और ये हमें लूटना चाहते हैं। लेकिन प्रथम दूसरी तरफ वो जाकर राधिया बताती है प्रथम को, लेकिन वो अब ये बात नहीं मानता। वो कहता है कि राधिया, पहले भी तुमने ऐसे ही कहा था, लेकिन हम वहाँ पर उनके घर गए और वहाँ पर आग लग गई। अब पता नहीं क्या होगा, और हमारे घर में वो इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनके घर को हमारी वजह से आग लग गई। जब ये सब कुछ पता चलेगा कि तुम उन पर चोरी छुपे नज़र रख रही हो, फिर से दादी तुम्हारा क्या हश्र करेंगी, तुम जानती नहीं हो। प्रथम ये बात कहता है राधिया को और कहता है कि राधिया, तुम समझो, ये मामला हमारे बस का नहीं है। वो लोग कोई चोर लुटेरे नहीं हैं, बल्कि वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब प्रथम ये बात कहता है तो राधिया कहती है, अब आप भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहे प्रथम सर, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरा तो शुरू से ही दिल कह रहा था कि वो लोग कोई अच्छे इंसान नहीं हैं, बल्कि हमारे घर में हमें लूटने आए हुए हैं, और बस यही चाल थी उनकी। लेकिन मेरी बात कोई मान नहीं रहा था। अगर मेरी बात शुरू से ही मान जाते तो आज वो हमारे घर में ना घुसे हुए होते। और मैंने उनके भांजे को देखा, मोंटू के, कि वो किसी छपरी लड़के के साथ खड़ा हुआ था और उससे कुछ अदला बदली कर रहा था। प्रथम जब ये बात सुनता है तो वो कहता है कि राधिया, तुम गलत भी हो सकती हो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी इस गलत फहमी की वजह से हमारे रिश्ते में कोई दरार पड़े और हम अलग हो जाएं। दादी तो पहले ही तुम्हें पसंद नहीं करती, वो तो बहाना ढूंढती रहती हैं बस तुम्हें डांटने का। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना, तुम मेरे बारे में भी सोचो। राधिया कहती है, प्रथम सर, आप मेरी बात मानो या ना मानो, मैं तो उनका पर्दाफाश करके रहूँगी। वो फिर से पीछे लग जाती है उनके कि कोई सुराग मिले उसे, जिसे वो दादी को दिखा सके और सारे घर वालों को कि वो लोग चोर हैं। दूसरी तरफ मोंटू का भांजा, वो सारा सामान चुरा रहा था घर का और बेच रहा था अपने दोस्त को, और कह रहा था उसे कि तुम पैसे हमें दे रहना, हम तुम्हें ये सामान देते रहेंगे। जब दादी आती है वहाँ पर तो वो उठा रहा होता है उनकी प्लेटें। जैसे ही दादी देखती है कि उस दिन ये अभी पूजा कर रहा था और फिर से ये पूजा करने आ गया है, क्या कोई तो माजरा है। और दादी को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि वो वहाँ से उठा रहे हैं प्लेट्स चांदी और सोने की, ताकि वो बेच सकें उसे और फिर उनके पास पैसा आए। जो लोग उन्हें शख्स देता था घर लूटने के लिए, वो अब उनको धमकियां दे रहा था कि अगर उन्होंने उसे पैसे ना दिए तो वो बता देगा पुलिस को। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अगर वो शख्स उनको ना भी कहता, फिर भी उन्होंने उनके घर से सब कुछ ही चुरा लेना था। अब वो प्लान बना रहे होते हैं कि आगे होने वाली है सगाई, और जैसे ही सगाई होगी तो हम इनके खाने में मिला देंगे बेहोशी की दवाई। जैसे ये सारे बेहोश होंगे तो हम इनके घर से सब कुछ चोरी कर लेंगे। लेकिन उसकी बहन कहती है कि सगाई पर ये लोग अकेले तो नहीं होंगे, इनके साथ बहुत सारी आवाम होगी और वो भी इकट्ठे इनके होंगे, और हम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर कोई एक भी बच गया तो हमारे साथ ये क्या करेंगे तुम जानते नहीं हो। ये इतनी बड़ी फैमिली है, ये हमें ऐसे ही नहीं जाने देंगे बिल्कुल भी। जैसे ही वो ये बात सुनता है मोंटू, तो वो अपनी बहन को कहता है, तुम ज़्यादा ज़बान मत चलाओ, अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा भरोसा है खुद पर तो तुम कोई मशवरा दो ताकि हम इनके घर से सब कुछ लूट सकें। तो उसकी बहन कहती है, अभी तुम सब्र रखो, अभी मामला गर्म है और राधिया तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। तुमने देखा नहीं कि अभी हम खाना खा रहे थे और फ़ौरन आ गई। उसने तो हमें देख भी लिया ये सब खाना खाते हुए, और हम जंक फूड खा रहे थे और ऊपर से वो आ गई। लेकिन उसने अभी तक किसी को बताया क्यों नहीं है। ये बात उन्हें सता रही होती है क्योंकि राधिया ढूंढ रही थी सबूत। वो सबूतों के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर एक बार उसके हाथ कोई सबूत लग जाए तो वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। वो सोच रही थी कि दादी उस पर यकीन
यकीन करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो जो भी कर ले। लेकिन प्रथम उस पर कहीं न कहीं यकीन करता था। वो बस ये नहीं चाहता था कि राधिया और वो अलग हो जाएँ इनकी वजह से। दादी तो बेहद कोशिश कर रही थी कि वो कैसे न कैसे कर कर राधिया और प्रथम को अलग कर दें, लेकिन वो बिल्कुल भी अलग नहीं होने वाले और वो दादी की हर कोशिश को नाकाम कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से। दूसरी तरफ प्रथम जब आ रहा होता है अंदर, तो वो उनको बातें करते हुए सुन लेता है और वो भी निहायत ही चीप लैंग्वेज में कि मोंटू कह रहा होता है अपनी बहन को, मैं तुमसे छोटा चाहे क्यों हूँ, लेकिन तुम्हें हर बात मेरी माननी पड़ेगी, मैं जो कहूँगा तुम वो करोगी। और आगे से वो भी उसे गालियाँ दे रही थी। ये बात जैसे ही प्रथम सुनता है तो उसके मन में भी शक बढ़ जाता है कि ये लोग इतनी चीप लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो बस कोई रास्ते के गुंडे ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन्हें अभी तक बिल्कुल पता नहीं था कि ये आगरा के मशहूर चोर हैं और वहाँ पर चोरियाँ करते हैं। लेकिन पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन आज तक ये पुलिस को मिले नहीं। जैसे ये बात पता चलेगी सबको कि वो लोग किसी अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करते, बल्कि वो तो डकैत हैं और चोरियां करते हैं दूसरों के घरों से अमीर फैमिलियां देखकर। और तो क्या होगा, दादी क्या करेगी उनके साथ। दादी तो अभी बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही थी राधिया का। वो तो बस सिर्फ यही चाहती थी कि उसकी बेटी खुश रहे। और दूसरी तरफ बुआ जी भी बहुत ही खुश थी। वो ये सोच रही थी कि आखिर मेरे साथ इतना अच्छा हो गया, मैं कितनी देर से इंतज़ार कर रही थी कि मेरी शादी हो जाए और मुझे कोई अच्छा सा पति मिल जाए। लेकिन जब भी भगवान देता है चप्पर फाड़ कर देता है, चाहे लेट ही मिला, मुझे इतना प्यारा और अमीर पति मिल गया। ये बात सोचकर वो तो खुश हो रही होती हैं, लेकिन उनकी ये खुशी रहने वाली नहीं है ज़्यादा देर। जैसे ही उन सबको पता चलेगा कि ये लोग डकैत हैं और चोरी करने आए हैं, तो वो बिल्कुल भी शादी नहीं करवाने वाले और उनको सीधा पुलिस के हाथ देंगे। दादी को शक तो नहीं होता उन पर बिल्कुल भी, लेकिन प्रथम और राधिया को होता है शक। और अब उनका शक यकीन में बदलता जा रहा था, क्योंकि वो ऐसी बहुत सारी हरकतें कर रहे थे जिनसे वो ये बात कह सकें कि वो लोग एक चीप फैमिली से बिलोंग करते हैं और ना वो कभी पहले इस तरह के घर में रहे हैं और ना उनका अपना घर था। वो तो उन्होंने उस फैमिली का घर जलाया था जिसका नाम वो इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि वो बाहर गए हुए थे तो उनको अभी तक कुछ पता नहीं था। लेकिन जब सच पता चलेगा इनको, वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। मोंटू अभी तक तो बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती की तो ये लोग मुझे छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। मोंटू तो होशियार होता है, लेकिन उसकी बहन और भांजा वो दोनों अक्ल से फारिग होते हैं और वो हर मौका दे रहे थे राधिया को कि राधिया उन पर शक करे। उसकी बहन, जो खुद को किसी से कमतर नहीं समझती थी, वो राधिया को ऐसा जता रही थी कि राधिया उसकी जूती की नोक पर है और वो जब चाहे उसके साथ जो चाहे कर सकती है। लेकिन राधिया अभी तो कुछ नहीं कह रही थी उन्हें, क्योंकि अगर उन्होंने दादी को बता दिया तो दादी राधिया को ही कहेंगी कि तुम गलत हो और वो लोग हम ठीक हैं और तुम मेरी बेटी का रिश्ता ख़राब करना चाह रही हो। दूसरी तरफ बुआ जी, वो राधिया के बिहेवियर से बहुत परेशान थी और वो सोच रही थी कि राधिया आखिर ऐसा कर क्यों रही है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। वो तो हमेशा राधिया को अप्रिशिएट करती थी, लेकिन अब अपनी शादी की बात आई जब उनकी, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी उस पर कि आखिर वो क्यों कर रही है ऐसा सब कुछ और क्यों ख़राब करना चाहती है मेरी शादी। लेकिन बुआ जी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि राधिया उनके भले के लिए ही सब कुछ कर रही है। जब उनको पता चलेगा कि वो लोग डकैत हैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले वो उनको, और वो राधिया पर फ़ख्र महसूस करेंगे, क्योंकि राधिया पहले भी उनको कई मुसीबतों से बचा चुकी है और अब फिर से वो कोशिश कर रही थी कि उसकी फैमिली किसी और मुसीबत में ना पड़े। लेकिन वो चाहे जितनी कोशिश कर रहे, वो किसी सबूत के बगैर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि दादी का पर तो उनका जादू चला हुआ है और दादी बिल्कुल भी उनको कुछ नहीं कहने वाली। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहती हैं कि जल्द अज जल्द मोंटू और बुआ जी की शादी हो जाए, ताकि दादी की बेटी हो अपने घर की और वो भी खुशी खुशी रहे अपने शौहर के साथ। वो तो ये समझ रही होती हैं कि राधिया खुश नहीं है क्योंकि बुआ जी की शादी हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राधिया पहले तो खुश थी, लेकिन अब वो हो रही है परेशान, क्योंकि अब उसका शक बदलता जा रहा है यकीन में। वो फैमिली बिल्कुल भी यकीन करने के काबिल नहीं है और वो उन्हें धोखा देने वाले हैं। वो तो बस प्लानिंग कर रहे थे कि किसी न किसी तरह वो इस पूरे घर को लूट लें
लेकिन ऐसा राधिया बिल्कुल भी नहीं होने देने वाली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होशियार थी। वो उनकी कोई बात भी नहीं मान रही और ना ही कोई उनका कहा हुआ काम कर रही है। लेकिन मोंटू की बहन अपने ईगो में आकर कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगी और कोई गलत कदम ज़रूर उठाएगी।